उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये अट्रैक्शन स्टोरी है ना, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन को लेकर के होने वाली है। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, नो फैप प्लस मेडिटेशन अट्रैक्शन स्टोरी होने वाली है। ठीक है, और इसे ना आप प्रॉपर अट्रैक्शन वगैरह बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो नो फैप और मेडिटेशन वगैरह किया जा रहा था ना, वो किया ही जा रहा था अट्रैक्शन के पर्पज से। ठीक है, कि जिससे पर्सनैलिटी डेवलप वगैरह हो, लोग या अट्रैक्ट वगैरह हो। ठीक है, और कोई लड़की वगैरह गर्लफ्रेंड वगैरह बने, इस तरीके से आप मान करके चलो। देखो, सबके ना अपने अलग अलग पर्पज होते हैं। कोई अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा होता है, कोई कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्शन वगैरह के लिए कर रहा होता है। मैं भले ही जो है नहीं क्या मतलब, जैसे ये अट्रैक्शन स्टोरी वगैरह शेयर कर रहा है, क्योंकि लोग मेरे साथ शेयर करते हैं, फिर बोलते हैं कि आप शेयर वगैरह कर दो चैनल पे, तो मैं शेयर वगैरह कर देता हूँ। वरना पर्सनली ना मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो सब चीज़ें होती है ना, ये अपने आप को बेटर बनाने के लिए की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अट्रैक्शन वगैरह का क्या है, वो तो अपने आप ही मिल ही जाता है। ठीक है, बट ये ना केवल ऐसा नहीं कि बस अट्रैक्शन के पर्पज से ये चीज़ें करनी चाहिए। अरे ना, ये बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप चाहो तो आप अट्रैक्शन के पर्पज से कर सकते हो, किसी भी पर्पज से कर सकते हो। आप कम से कम कर रहे हो अपने आप में ये सब चीज़ें, अब वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, मेडिटेशन मुश्किल से मान करके चलो, मुश्किल से 10-15% लोग ही करते होंगे अपनी डेली लाइफ में। नो फैप तो ये मान लो, नो फैप तो इससे भी कम लोग, कम परसेंट लोग करते अपनी डेली लाइफ में। तो चाहे कोई भी पर्पज हो, चाहे ऊट पटांग पर्पज ही क्यों ना हो, बट इसी बहाने आप कम से कम कर तो रहे, अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो अब जो है नहीं कि टाइम वेस्ट ना करते हुए इनका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस वगैरह हो, ठीक है, या फिर कोई स्टोरी मतलब, या फिर कोई आपका एक्सपीरियंस वगैरह हो, या कुछ क्वेश्चन वगैरह हो, तो कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है। और इंस्टा आईडी भी आ रही होगी प्रोफाइल में। ठीक है, डायरेक्ट जा करके वहाँ पे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, या यहाँ पे भी कर सकते हो। तो अब जो है नहीं कि टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो बात है आज से बेसिकली काफ़ी टाइम पहले की, जब इन्होंने ना मेडिटेशन और नो फैप वो करना शुरू किया था। मैंने बता ही दिया कि क्या चक्कर था। मैटर यही था कि कोई गर्लफ्रेंड वगैरह वो नहीं बन रही थी इनकी। ठीक है, क्योंकि सही तरीके से बातचीत ही नहीं कर पाते थे। और ऊपर से क्या था, ऊपर से जलन वगैरह भी हो गई थी एक अंदर। ठीक है, क्योंकि जैसे इनका जो नॉर्मली दोस्त वगैरह था ना, ये दो दोस्त थे आपस में, मतलब बेस्ट फ्रेंड जिसे बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या था कि ये दोनों के दोनों ही सिंगल थे, बट क्या था कि उसकी जो है ना कि मतलब इनका जो बेस्ट फ्रेंड था, उनकी जैसे जब गर्लफ्रेंड वगैरह बनी, तो तब इन्हें परेशानी हुई काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, वरना उतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन जब इनके दोस्त की भी गर्लफ्रेंड वगैरह बनी, तब इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, मतलब वही जलन वगैरह जो कि नॉर्मल सी बात है कि यार दोस्त की भी बन गई, सबकी बन गई, मेरी बन ही नहीं रही। और कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी इनका काफ़ी ज़्यादा बेकार था। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो ये मान करके चलो बिल्कुल भी था ही नहीं। और जब आप ही थोड़ा सा बताओ, जब कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं होगा तो फिर कहाँ से बात बनेगी। ठीक है, और ना थोड़ा सा सही तरीके से बातचीत वगैरह कर पाते थे, ना फेस वगैरह पे कुछ ग्लो वगैरह था। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़े से इन्वॉल्व वगैरह थे। इस तरीके से आप मान करके चलो, तो फिर कहाँ ही बंदे का कॉन्फिडेंस रहता है, कहाँ ही ग्लो वगैरह रहता है, ये सब चीज़ें तो छीन ही लेती हैं ना। तो फिर क्या था कि फिर जैसे फिर इन्होंने थोड़ा सा नो फैप वगैरह का पता इन्हें पहले से थे, नो फैप के बारे में, ब्रह्मचार्य, मेडिटेशन वगैरह इन चीज़ों के बारे में, बट कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जैसे इनके दोस्त की जो गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, तो अब थोड़ा सा अंदर जिद आई थी। तो फिर क्या था, फिर इन्होंने काम करना शुरू किया, नो फैप करना शुरू किया, मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया। ठीक है, पहले किया 2 मंथ तक कर करके देखा इन्होंने, मतलब काफ़ी स्ट्रगल वगैरह कर करके, ना नो फैप हो पाया, ना मेडिटेशन वगैरह हो पाया। तो तब क्या था, बेसिकली कहीं न कहीं जैसे मतलब मुझसे कांटेक्ट वगैरह किया था, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। मुझसे थोड़ा सा कांटेक्ट वगैरह किया था फिर, कि ये प्रॉब्लम है इस तरीके से, तो थोड़ा आप हेल्प वगैरह कर सकते हो क्या। ठीक है, मतलब मुझे नो फैप फॉलो करना है, मुझे मेडिटेशन वगैरह करना है, जिससे पर्सनैलिटी वगैरह वो इम्प्रूव हो। ठीक है, इस तरीके से। और पर्पज़ मेनली क्या था, पर्पज़ यही था सिंपल, कि गर्लफ्रेंड वगैरह बनाना, इस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस वगैरह को उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव वगैरह बनाना, जिससे मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह बने। मेन फोकस इनका था ही गर्लफ्रेंड पे, इस तरीके से आप मान करके चलो। क्योंकि अंदर जलन थी ना, इनके दोस्त की तो बन चुकी थी, इनकी बनी नहीं थी, इस तरीके से तो पूरा का पूरा फोकस इसी पे ही था। ठीक है, तो फिर क्या था कि जैसे इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह किया था, तो फिर थोड़ी सी मैंने हेल्प वगैरह की थी। ठीक है, तो मैंने क्या था कि इन्हें ना नॉर्मली 3 महीने अच्छी तरीके से मेडिटेशन वगैरह सिखाया था। ठीक है, एक ही मेडिटेशन वगैरह सिखाया था, एक ही मेडिटेशन इन्होंने सीखना चाहा था।
ठीक है। वरना बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 10-10 मेडिटेशन भी सीखते हैं, और मेडिटेशन तो अपने आप में जितने ज़्यादा है उतने ज़्यादा अच्छे है, ठीक है। तो मैंने क्या था कि इन्हें 3 महीने तक मेडिटेशन वगैरह भी सिखाया अच्छी तरीके से। अब क्या था कि उन 3 मंथ के अंदर ना इन्होंने 1 मंथ की खैर नो फैप की स्ट्रिक बना ली थी, ठीक है। मतलब मेडिटेशन में शुरू से इन्हें थोड़े से अच्छे एक्सपीरियंस वगैरह मिल रहे थे, तो इतनी विल पावर वगैरह आ गई थी अंदर, ठीक है। कि 3 मंथ जैसे मेडिटेशन वगैरह किया, तो उसमें 1 मंथ नो फैप वगैरह वो भी इन्होंने कर लिया था, ठीक है। तो जैसे 3 मंथ के अंदर ही 3 मंथ तो मेडिटेशन का ही हो गया और 1 मंथ नो फैप का हो गया, इस तरीके से आप मान करके चलो। तो 3 मंथ के अंदर ही कॉन्फिडेंस वगैरह वो बहुत हद तक बेटर हो चुका था, ठीक है। मतलब काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। अब लोगों से ना आई कांटेक्ट कर पा रहे थे, मतलब उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, थोड़ा थोड़ा बोल भी पा रहे थे। वरना पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही बेकार था, लेकिन अब क्या था कि ज़्यादा नहीं सही बट थोड़ा थोड़ा ये लड़कियों से भी बड़े आराम से बातचीत कर पा रहे थे। फेस पे ग्लो वगैरह वो भी थोड़ा सा बढ़ चुका था, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही क्या था कि जैसे जब इन्हें मैं मेडिटेशन वगैरह सिखा रहा था, तो इन चीज़ों की जो लत वगैरह थी ना वो थोड़ी सी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। और 3 मंथ तक आते आते 1 मंथ का इन्होंने नो फैप की स्ट्रिक वगैरह बना भी ली थी, इस तरीके से आप मान करके चलो, ठीक है। तो फिर क्या था कि फिर कॉन्फिडेंस वगैरह वो बढ़ा, फ़ायदे वगैरह इन्हें महसूस वगैरह हुए। और जब एक बार बंदे को फ़ायदे महसूस हो जाते हैं ना, साफ दिख जाते हैं इन चीज़ों के रिजल्ट्स, तो फिर तो बंदे का कहीं ना कहीं करने को मन करता है। और ऊपर से क्या था कि दिन में कई कई बार मेडिटेशन वगैरह वो करने लगे थे। मेडिटेशन में भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मन लगने लगा था। और जब मेडिटेशन में किसी बंदे का मन लगने लगता है ना, तो फिर और किसी चीज़ों में नहीं लगता, ठीक है। फिर तो ये एडिक्शन वगैरह अपने आप ही छूट जाते हैं। तो फिर क्या था कि जैसे मैं मेडिटेशन भी कर रहे थे, फिर नो फैप वगैरह वो भी कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले 3 मंथ हुए जिसमें इन्होंने 1 मंथ नो फैप मेडिटेशन वगैरह भी किया। फिर चौथा मंथ इसी तरीके से हुआ और फ़ायदे वगैरह मिले, फेस का ग्लो वगैरह वो भी बढ़ा, आंखों की चमक वगैरह वो भी बढ़ी, कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी बढ़ा, ठीक है। इस तरीके से आप मान करके चलो। और 5वें मंथ क्या था, ठीक है, कि जैसे ना नॉर्मली इनके वैसे ऐसे करना तो चाहिए नहीं, बट इन्होंने मेरे साथ शेयर किया तो मैं बता रहा कि 5वें मंथ क्या था कि नॉर्मली ना इनके ही पड़ोस में एक लड़की वगैरह थी, ठीक है, जिससे इनका आई कांटेक्ट वगैरह वो होने लगा था 5वें मंथ। इस तरीके से आप मान करके चलो। तो ये सिलसिला ना 6-7 दिन तक चला। क्लास में भी इन्हें थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन वगैरह मिल रहा था, लेकिन क्या था कि पड़ोस में मिल रहा था एक लड़की का, ठीक है, नॉर्मली। तो उस लड़की का इनके साथ कई बार आई कांटेक्ट वगैरह वो होता रहता था। वो खुद भी करती रहती थी, ठीक है, मतलब करने लगी थी वो, इस तरीके से मान करके चलो। कुछ ये करने लगे थे, ठीक है। इन्हें भी साफ दिख गया था कि हाँ अब तो बात बन जाएगी, इस तरीके से। तो क्या था कि अब तक ना कॉन्फिडेंस वगैरह वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुका था, ठीक है। तो 8-10 दिनों के अंदर ही, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इन्होंने क्या किया, अपना नंबर वगैरह कागज वगैरह पे लिखा। वो सामने ही तो था, मतलब सामने ही तो उतरना, उसका घर पड़ोस की ही थी, इस तरीके से आप मान करके चलो। वो जबकि इनसे कभी पहले सही तरीके से बातचीत वगैरह भी नहीं किया करते थे, लेकिन अब क्या था आई कांटेक्ट वगैरह वो भी करने लगी थी। हल्की हल्की स्माइल वगैरह वो भी पास करने लगी थी। तो फिर क्या था कि ये कर ही रहे थे इस चीज़ के लिए, रिजल्ट्स वगैरह भी इन्हें मिल रहे थे। इन्हें तो क्लास में भी अट्रैक्शन वगैरह मिल रहा था थोड़ा थोड़ा। अगर ये चाहते तो क्लास में भी, मतलब एक लड़की थी जिनके साथ इनकी अच्छी बातचीत वगैरह चलने लगी थी, ठीक है, मतलब अट्रैक्ट वगैरह हो रही थी, इस तरीके से मान करके चलो। लेकिन उसका तो छोड़ो, उसका तो थोड़ा लंबा सीन चलता। तो पड़ोस में जो मिल रहा था, मतलब अट्रैक्शन वगैरह मिल रहा था, तो फिर क्या था, इन्होंने अपना नंबर वगैरह लिख करके पेपर फेंक दिया उसे, ठीक है। तो फिर उसने भी अपना उठा लिया, इस तरीके से मान करके चलो। फिर तो बातचीत वगैरह चलती ही रहती है, फिर कहाँ है कुछ प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, फिर वो लड़की इनकी गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई, ठीक है, इस तरीके से आप मान करके चलो। तो आप पावर देख रहे हैं नो फैप की मेडिटेशन की। इनकी लाइफ में ये फर्स्ट गर्लफ्रेंड वगैरह बनी। वो पहले हालांकि इन्हें काफ़ी ज़्यादा इग्नोर वगैरह किया करते थे, लेकिन जब इन्होंने नो फैप वगैरह करना शुरू किया, मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया, कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ा, आई कांटेक्ट वगैरह अच्छी तरीके से करने लगे, बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पावरफुल वगैरह हुई, ठीक है। तो फिर सिंपल सी बात है, फिर लोग अट्रैक्ट तो होते ही है। फिर वो लड़की वगैरह नोटिस भी करने लगी थी। फिर इन्होंने थोड़ा बहुत ही ट्राई किया 6-7 दिनों के अंदर ही नॉर्मली। फिर जैसे नंबर वगैरह दिया, तो उस लड़की ने मतलब एक्सेप्ट वगैरह कर लिया, नहीं फिर ये मान के चलो फिर वो गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई इनकी, ठीक है। तो आप पावर देखो नो फैप की मेडिटेशन की।
इस तरीके से मान करके चलो। इन्होंने इसमें काफ़ी बड़ा रोल मेडिटेशन का भी है, नो फैप का भी है, क्योंकि नो फैप इन्होंने किया वो मेडिटेशन की वजह से ही किया, ठीक है, वरना इनसे हो ही नहीं रहा था। और फिर जब मेडिटेशन नो फैप दोनों एक साथ हो जाती है तब मिलते हैं ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह, जो कि इन्हें नॉर्मली देखने को मिले। और इनकी जो पड़ोस में एक लड़की वगैरह थी वो गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई, ठीक है। तो आप पावर देखो। तो उम्मीद है ये इनका एक एक्सपीरियंस था जो काफ़ी टाइम पहले इन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। तो आप पावर देखो नो फैप की मेडिटेशन की, इसलिए ना अपनी डेली लाइफ में मैं मान करके चलो मुश्किल से 10-15% लोग ये जो अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, नो फैप वगैरह कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी डेली लाइफ में रोज नो फैप करते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो अच्छी तरीके से, तो ये मान करके चलो 70 से 80% लोगों को तो आप वैसे ही पीछे पछाड़ दोगे, अपने आप ये उनसे बेटर बन जाओगे, मेंटल रूप से भी फिजिकल रूप से भी, ठीक है। तो इसलिए अपनी डेली लाइफ में ना अच्छी तरीके से बस ये मेडिटेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर अच्छी तरीके से नहीं आता ना तो मत करो, तो फिर नो फैप वगैरह पे फोकस करो। अगर अच्छी तरीके से मेडिटेशन आता है, वो चाहे आप किसी से सीख सकते हो या मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, आप मुझसे सीख सकते हो। जब अच्छी तरीके से आ जाए फिर मेडिटेशन नो फैप दोनों साथ में करना, और फिर देखना इसके कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। करना शुरू कर दो और अपना, और कुछ ही टाइम में देखना इसके असर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।